नमस्कार। आज की जो कहानी है ना, वो हमें जीत और शक्ति के असल मतलब को समझाएगी। ये एक ऐसा सबक है जो हमें अहंकार और कृपा के बीच का फर्क सिखाता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। जब भी कोई जीत हासिल होती है तो क्या वो सिर्फ और सिर्फ हमारी अपनी ताकत का नतीजा होती है? ये सवाल इस पूरी कहानी के दिल में बसा है। तो कहानी की शुरुआत होती है देवताओं की एक बहुत बड़ी, एक शानदार जीत से। चारों तरफ, अब सोचिए, उत्सव का माहौल था। लेकिन इसी जश्न के शोर में कहीं धीरे से अभिमान ने भी जन्म ले लिया। हुआ ये कि एक बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ और उसके बाद देवताओं ने राक्षसों पर विजय पाई। ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी, एक ऐतिहासिक जीत थी और हर तरफ बस जश्न ही जश्न था। लेकिन होता है ना, जब बड़ी कामयाबी मिलती है तो उसी जश्न के बीच अहंकार भी सिर उठाने लगता है। देवताओं के मन में भी ये ख्याल आने लगा कि ये जो जीत है, ये तो बस हमारी अपनी ताकत, हमारे पराक्रम का ही फल है। वो खुद को, आप कह सकते हैं, अजेय समझने लगे। और ठीक उसी वक्त जब देवता अपने इस नए अभिमान में डूबे हुए थे, उनके सामने कुछ ऐसा हुआ जो बहुत ही रहस्यमयी था, बहुत ही अद्भुत। अचानक से वो जो जश्न का माहौल था ना, वो हैरत और कह सकते हैं कि एक अनजाने डर में बदल गया। उनके ठीक सामने एक तेजोमय, यानी कि बहुत ही ज्यादा चमकीला, निराकार प्रकाश प्रकट हुआ। उसका तेज इतना जबरदस्त था कि बड़े बड़े शक्तिशाली देवता भी उसकी तरफ देख नहीं पा रहे थे। सबके सब भयभीत हो गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये है क्या। और फिर उस रहस्यमयी प्रकाश ने देवताओं के उस अहंकार को एक बहुत बहुत ही साधारण सी चीज से चुनौती दे दी। और यहीं से इस कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। तो सबसे पहले कौन आगे आया? वायुदेव। वो आगे बढ़े और अपने पूरे अभिमान के साथ, अपनी शक्ति का बखान करते हुए, उन्होंने उस प्रकाश से पूछा कि तुम कौन हो? अब जरा यहाँ देखिए, कितनी दिलचस्प बात है। एक तरफ है वायुदेव, जिनकी शक्ति असीम है, जो पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी कहीं भी उड़ा सकते हैं। और दूसरी तरफ उन्हें चुनौती क्या मिली? एक मामूली सा तिनका, बस एक छोटे से तिनके को हिलाने की। उस प्रकाश ने उनके सामने वो तिनका रखा और कहा, इसे अपनी जगह से हटाकर दिखाओ। और नतीजा क्या हुआ, जरा सोचिए। वायुदेव ने अपनी पूरी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन वो उस तिनके को 1 इंच भी हिला नहीं पाए। उनका सारा का सारा घमंड, सारा अभिमान एक ही पल में टूटकर बिखर गया। अच्छा, वायुदेव तो हार गए। अब उनकी हार देखकर अग्निदेव आगे आए। उन्हें पूरा यकीन था कि अरे, जो काम वायु नहीं कर सके वो तो मैं कर ही दूंगा। वो अपनी शक्ति साबित करने के लिए एकदम तैयार थे। और यहां भी देखिए वही बात। एक तरफ अग्निदेव की प्रचंड शक्ति, जो कुछ भी जलाकर राख कर सकती है, और दूसरी तरफ चुनौती, वही एक छोटा सा तिनका, बस उसे जलाना था। लेकिन हुआ क्या? नतीजा फिर से वही। अग्निदेव ने अपनी पूरी ज्वाला लगा दी, पर उस तिनके पर उनकी आग की एक लपट का भी असर नहीं हुआ। वो भी हार मानकर सिर झुकाए हुए वापस लौट आए। अब सोचिए, जब एक के बाद एक सारे शक्तिशाली देवता फेल हो गए, तब जाकर उन्हें अपनी हदों का, अपनी सीमाओं का एहसास हुआ। अब माहौल चुनौती वाला नहीं रहा, बल्कि अब बारी थी समर्पण की और उस ज्ञान की जो उन्हें मिलने वाला था। तो जब कोई भी देवता उस नन्हे से तिनके को न हिला सका, न जला सका, तो आखिरकार सबने मिलकर अपनी हार मान ली। और फिर उन्होंने उस तेजोमय प्रकाश की स्तुति करना, उसका गुणगान करना शुरू कर दिया। और जैसे ही उन्होंने समर्पण किया, तभी वो प्रकाश अपने असली स्वरूप में प्रकट हुआ। वो कोई और नहीं, बल्कि स्वयं आदि शक्ति माता दुर्गा थीं। और उन्होंने देवताओं को बड़े ही प्रेम से समझाया, ये जो जीत थी, ये तुम्हारी नहीं थी। तुमने राक्षसों को हराया, लेकिन केवल इसलिए क्योंकि तुम्हारे साथ मेरी शक्ति का आशीर्वाद था। तो फिर इस पूरी अद्भुत कहानी का असल सार क्या है? ये सिर्फ एक कथा नहीं है, बल्कि विनम्रता और कृपा का एक बहुत बहुत ही गहरा पाठ है। वो जो छोटा सा तिनका था ना, वो असल में हमारी अपनी सीमाओं का प्रतीक है। वो हमें ये याद दिलाता है कि अगर दैवीय कृपा साथ ना हो तो छोटी से छोटी चुनौती भी एक पहाड़ जैसी बन जाती है, जिसे पार करना नामुमकिन है। तो इस कहानी से हमें क्या क्या सीखने को मिलता है?
पहली बात कि असली शक्ति किसी ऊंचे दैवीय स्रोत से ही आती है। दूसरी बात कि कोई भी सफलता सिर्फ हमारी मेहनत का फल नहीं होती, वो उस कृपा का एक तोहफा है। और तीसरी कि विनम्रता ही वो ढाल है जो हमें अहंकार के अंधेपन से बचाती है। और आखिर में जीत का सबसे सही जवाब घमंड नहीं बल्कि कृतज्ञता है। और अंत में बस ये एक बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं कि जब भी कोई सफलता मिलती है और हम खुद को सबसे महान, सबसे बड़ा मानने लगते हैं, तो याद रखिए, प्रकृति हमें एक मामूली से तिनके से भी हमारी असली जगह और हमारी सीमा दिखा सकती है।